न्यू विंडो। एक नया फोल्डर बना लेंगे इस नाम से, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, वेब डिज़ाइन। इसको उठा के VS कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक HTML फाइल बना लेते हैं, index.html। दूसरी style.css। ठीक है, दो फाइल हमने बना ली, एक .html एक .css की। ठीक है, HTML में ये बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे और CSS में भी ये बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे। मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, डेकोरेशन नन। ठीक है, और बॉडी को कितना दे दो, हाइट 100% और विड्थ दे दो 100%। ठीक है, HTML में क्या करना है, HTML में अपने को लिंक करना है CSS फाइल को, लिंक यहाँ पर लिख दो style.css। ठीक है, ऐसे करके लिख दो और टाइटल में डाल दो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो, तो हम लोग का अभी तो इसमें कुछ है नहीं, एक बनाते हैं हम लोग H1। ठीक है, एक यहाँ पर एक बनाते हैं H1, इसके अंदर डालते हैं हेलो आई एम लर्निंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब देखो क्रोम में जब देखोगे तो अभी तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, हेलो आई एम लर्निंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। बट H1 में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे H1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, H1 में हम लोग दे देंगे मान लो फॉन्ट साइज, इसको हम लोग को बड़ा करना है, फॉन्ट साइज दे दिया हम लोगों ने 100 पिक्सल। ठीक है, ऐसे करके फॉन्ट साइज दे दिया। तो अब अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये इतना बड़ा कुछ लिख के आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा तो ठीक है ऐसे लिख के आ रहा है, बट अगर हम लोग इसके रिस्पॉन्सिव चेक करें, क्योंकि ये पिक्सल में है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग अलग अलग डिवाइसेस में चेक करें, जैसे कि हाँ, जैसे इसकी ये विड्थ चेक करें, तो जैसे जैसे डिवाइस छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये ऐसा लगने लगेगा कुछ। ठीक है, बट हम लोग को क्या चाहिए था कि ये 2 लाइन में सिर्फ आना चाहिए। ये तो मतलब अपने से ये पिक्सल में इस वजह से ये छोटा नहीं होके ये नीचे चला जा रहा है सारी चीज़ें है। जैसे जैसे डिवाइस, अब मान लो यहाँ पर आईफोन SE है जो सबसे छोटा डिवाइस होता है, उस पर अगर हम लोग देखें तो उसमें कुछ ये ऐसा दिखेगा, हेलो आई एम लर्निंग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। बट हमें क्या चाहिए, उस डिवाइस के हिसाब से ये सिर्फ 2 लाइन में आना चाहिए, जैसे हम लोगों का अभी 2 लाइन में आ रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही उसमें भी आना चाहिए था, बट क्योंकि ये पिक्सल में है तो ये 2 लाइन में तो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको हार्ड कोड कर रखा है कि 100 पिक्सल तुम्हें लेनी है। अब ये किस डिवाइस की 100 पिक्सल लेनी है उससे इसको मतलब नहीं है। ये सारे, चाहे ये आईफोन ऐसे छोटा है तो इसका भी 100 पिक्सल ले लेगा। देखो कितना बेकार लग रहा है यहाँ पर ये सब होने लगा ओवरफ्लो वगैरह, पूरी की पूरी डिवाइस ये वेबसाइट की ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है, तो हम लोग का अभी फिलहाल ये ऐसा चल रहा है। अगर हम लोग इससे थोड़ा बड़ा ले ले, मान लो आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया, तब भी इसमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ऐसी तो वेबसाइट अपनी दिखानी नहीं है कि पिक्सल में मान लो हमने 200 पिक्सल दे दी और ये कुछ ऐसा दिख रहा है आईपैड मिनी, तो आईपैड मिनी में कुछ ऐसा दिखेगा। बट हमें क्या चाहिए, ये सिर्फ 2 लाइन में आना चाहिए सब में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉन्ट साइज हम लोग ने दिया हुआ है 100 पिक्सल H1 को। अगर फॉन्ट साइज ना देखे, देखो कई तरह की वैल्यू होती है।
ठीक है, नोटपैड में खोल लेता हूँ। नोटपैड में खोल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एक होती है पिक्सल जिसमें आप लोग देते हो, ठीक है। इसको यार वो नहीं होगा क्या इसका बड़ा फॉन्ट? हाँ थोड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, 28 ठीक। हाँ देखो, पहली तो होती है हम लोग पिक्सल, जिसमें नॉर्मली हम लोग सब कुछ देते हैं, ठीक है। पिक्सल के बाद हम लोग की क्या आती है, वी डब्ल्यू कॉमा वी एच, ठीक है। हम लोग की ये आती है वी डब्ल्यू वी एच। वी डब्ल्यू क्या होता है, वी डब्ल्यू होता है व्यू पोर्ट विड्थ, और वी एच क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। व्यू व्यू पोर्ट हाइट, ठीक। ये दो हो गई, और एक तीसरी कौन सी होती है, वो होती है रैम, रैम या एम, ठीक है। रैम एम, आगे बताएंगे क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली तो हो गई अपनी ये पिक्सल, ठीक है। पहली तो हो गई पिक्सल, और ये दूसरी हो गई अपनी ये वी डब्ल्यू और वी एच, और तीसरी हो गई अपनी रैम या एम, ठीक है। ये तीन हो गई, ठीक है, ठीक। तो अपनी ये तीन हो गई, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली पिक्सल में देते हैं, पिक्सल का मैंने बता दिया। अगर उसको पिक्सल ऐसा हार्ड कोडेड हो जाता है, अब मान लो यहाँ पर H1 था, अब इमेज है, इमेज को आप 100 पिक्सल दे दोगे, तो ये वो उतनी की उतनी ही जगह कवर करेगी, चाहे वो आईफोन एसई में हो, चाहे वो आपके लैपटॉप में हो, ठीक है। अभी H1 हम लोगों का कुछ ऐसा दिख रहा है 100 पिक्सल पे, ठीक। और अगर इसका हम लोग रिस्पॉन्सिव चेक करें, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसको दूसरी उसमें देके, आई इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, 100 पिक्सल की जगह हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको ना थोड़ा साइड बाय साइड रख ले, दिखाई दे, हाँ ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, फॉन्ट साइज 2VW, ठीक है। अब हमने देखो 2VW करा तो ये कुछ ऐसा आ गया। अभी रुको देखना बिना इसका फर्क फोन क्या हम है। उठा धर दे नहीं रहा है, लेकिन बिना फोन के अंदर अरे जात ना है कौन हो भाई, खाना के। माइक ऑफ कर लो। अंशिका, हाँ ठीक है। तो देखना अभी, अब जैसे हमने फॉन्ट साइज को 100 पिक्सल ना देखे, हमने कह दिया इसको अभी के लिए 5 कह दिया मान लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिव चेक करें, इसकी रिस्पॉन्सिव चेक करें, तो ये देखो जरा इसमें फ़र्क क्या आया। आईफोन ऐसी अगर करेंगे, तो ये मतलब पेज के हिसाब से ले रहा है। अभी देखना, जैसे हम इसको बढ़ाएं, तो ये देखो पेज के हिसाब से बढ़ रहा है, और इसको कम करें, ये पेज के हिसाब से कम हो रहा है, ठीक है। बट जगह उतनी ही ये कवर कर रहा है। अब जैसे ये एक लाइन में आ रहा था, अभी इसको अगर 2 लाइन में हम लोग को लाना है, तो 5VW की जगह आप लिख दो मान लो 10VW, ठीक है। तो ये 2 लाइन में भी आ जाएगा, हाँ 2 लाइन में आ गया। अब 10VW अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें और यहाँ से रिस्पॉन्सिव इसकी चेक करें, तो ये देखो ये 2 लाइन में ही आ रहा है। पिक्सल क्या कर रहा था, वो अपनी जो विड्थ थी उसको कम नहीं कर रहा था, वो नीचे चला जा रहा था, ठीक है। उसको 100 पिक्सल ही लेना था पर वर्ड, पर ये क्या कर रहा है, ये अपनी विड्थ को कम कर ले रहा है, ये उसके स्क्रीन के हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। इसका अगर हम आईफोन एसी में इसको देखें, तो ये आईफोन एसी के हिसाब से 2 लाइन ले लेगा, ठीक है। इसमें ना ओवरफ्लो आपका आएगा ना कुछ आएगा। और सेम ऐसे ही जाता है किसी भी मोबाइल के लिए, मान लो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो उसके लिए भी ये सेम चीज जाएगी, ठीक है। अब ये चीज देखना, इसमें साइड बाय साइड अगर हम लोग कंपेयर करें, ये अभी ऐसा ले रहा है, ठीक। ये 2 लाइन से नहीं नीचे जा रहा, ठीक है। ये अपने हिसाब से ले रहा है, 2 लाइन से नीचे नहीं जा रहा। बट अगर हम 10VW की जगह यहाँ पर क्या दे देते, 100 पिक्सल दे देते, तो देखते तो ये क्या कर रहा है। अब अगर हम लोग इसको करें, तो ये देखो नीचे जा रहा है, ये अपने हिसाब से जगह ले रहा है। हमने कहा क्या इससे कि 2 लाइन में ही आओ, ये पर क्या कर रहा है, जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा, मान लो आईफोन ऐसे में चला गया,
आईफोन ऐसे में चला गया, तो ये इसने अपने हिसाब से ले ली, पूरी की पूरी 4-5 लाइनें ले ली। हम लोग को ये नहीं चाहिए था, तभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको VW में देते हैं, पिक्सल में ना देके, ठीक है। अगर हम लोग को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है तो 10 VW दे दो, बस अपने हिसाब से ये ले लेगा जितनी भी विड्थ इसको चाहिए होगी, ठीक है। अब देखो ये नीचे नहीं जाएगा, अब अपने हिसाब से ये पूरी की पूरी विड्थ लेगा, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको VH देते हो, ठीक है, VH देते हो, अगर हमने 10 VW ना देके VH दे दिया, अब देखना क्या होगा इसमें। तो इसका क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट। तो अभी तो ये विड्थ के हिसाब से कम हो रहा था, ठीक है, अभी ये क्या कर रहा था, विड्थ के हिसाब से कम हो रहा था। अब देखो ये नॉर्मली वैसे ही आ रहा है जैसे पिक्सल में हम लोग करते नहीं थे, तो ये नीचे चला जा रहा है, ठीक। बट अब क्या होगा, जैसे जैसे इसकी हाइट कम ज्यादा होगी, ये उस हिसाब से करेगा मूव, ठीक है। हम लोग नॉर्मली फॉन्ट को क्या करते हैं, VH में ना देके VW में देते हैं, क्योंकि हम लोग को विड्थ हमेशा कम रहती है हम लोग की स्क्रीन की। और हाइट में हम लोग नॉर्मली ऐसे देते नहीं, हाइट वीडियो या इमेज टैग में लगा के देते हैं। तो ये देखो अब ये हाइट के हिसाब से कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और अब इसमें विड्थ के हिसाब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ये देखो नीचे चला जा रहा है विड्थ के हिसाब से, बट अब इसमें हाइट के हिसाब से ये कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये VH में लेता है, हम लोग नॉर्मली VW में देते हैं इसको फॉन्ट को, ठीक है। तो आपको ये VW में देना है। अगर कोई भी आप कहीं पर भी फॉन्ट लिखें, अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपका ये क्या होगा, अब रिस्पॉन्सिव ये बन गया, ठीक है। अब इसको हाइट से कोई मतलब ही नहीं है, हाइट कम हो ज्यादा हो है, अब हाइट से इसको कोई मतलब नहीं है। अब इसको मतलब है क्या, सिर्फ विड्थ से। विड्थ इसकी जितनी कम होगी जितनी ज्यादा होगी उस हिसाब से जगह कवर करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रैम या एम। अब देखो रैम एम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले की वेबसाइट में ये यूज़ होता था रैम एम, मैं भी VW VH करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर इसको भी देखना है तो ऐसा ऐसा कर सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग का फॉन्ट साइज़ होता है, इसको समझना भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। जैसे हमने अभी क्या करा, हमने इसको कह दिया, अभी H1 को हमने कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसा लग रहा है, बाय डिफॉल्ट ये इतना आ रहा है, ठीक है। हमने इसको कोई फॉन्ट साइज नहीं दिया है, तो इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो है 1 रैम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू 1 रैम है। अगर हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको कह देंगे, इसको ना थोड़ा नीचे खोलते हैं, हाँ ठीक है। अगर हम इसको कह देंगे फॉन्ट साइज ले लो, फॉन्ट साइज 0.5 एम, ठीक है, 0.5 एम। तो ये देखो छोटा हो गया, ठीक है। अभी ये बड़ा था, अब ये छोटा होगा। अगर मैं इसको हटाऊं, देखना फिर से बड़ा हो जाएगा, और 0.5 एम कह दूं तो ये क्या हुआ, आधा हो गया। तो मतलब कहने का क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, 1 रैम इसकी जो वैल्यू होती है। पहले के जब ब्राउजर होते हैं, ये फायरफॉक्स होते हैं, इन सब में इनकी पहले से वैल्यू सेट रहती है 1 रैम, ठीक है। जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी, अगर आपने उससे छिड़कानी नहीं कर रखी होगी, ठीक है। अब 1 रैम का आधा क्या हो जाएगा, 0.5 एम। अब 1 रैम से आपको इसको 2 गुना करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 एम, ठीक है। तो ये 2 एम हो गया। अब देखो ये बड़ा ऐसे नहीं होगा, ये क्योंकि पेरेंट के हिसाब से बदलता है, तो इसमें कुछ इसमें बग्स भी आते हैं, ठीक है। आपकी हर स्क्रीन, अब जो नए नए ये ब्राउजर निकल रहे हैं जैसे ब्रेव वगैरह हो गए, उसमें ये दिक्कत देती है वैल्यू रैम और एम, ठीक है। बट ये स्क्रीन के हिसाब से लेती है, अपने से ये छोटी हो जाएगी जहाँ तक। अगर हम इसको दे दें 2 रैम, ठीक है, हाँ ये नहीं ले रही इसमें, नहीं लेगी। तो ये अभी वैसे ये एमई में काम कर रही है इसमें, ठीक है, 0.5 एम, हाँ ऐसे ये काम करेगी इसमें 0.7 एम, 0. हाँ ठीक है। तो इतना बस आप बाय डिफॉल्ट ऐसा समझ लो, जो इनकी वैल्यू होती है, अगर आपने उसमें छेड़खानी नहीं करी है तो 1 रैम होती है। उसको आप आधा कर सकते हो, उसको आप दुगना कर सकते हो। जब आप ये बनाओगे पेज, तब उसमें आप लगा सकते हो। अगर इसका पेरेंट कोई डिव होता, अभी ये सिर्फ H1 लिखा है तो इसमें इसी वजह से लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको मेन 2 ध्यान रखनी जो आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है आजकल। एक होती है ये पिक्सल, ठीक है, पिक्सल ये सबसे कॉमनली यूज होती है। दूसरी होती है VW VH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमने कह दिया, हमने H1 को कह दिया, कहाँ गया मेरा ब्राउजर, हाँ ये रहा। अब देखो हमने यहाँ H1 को हटा के यहाँ पर मान लो हमने 3 पेज ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, 3 पेज ले लिए, div into 3, ठीक है, ऐसे कर
इंटू 3, ठीक। अरे शिफ्ट नहीं तो ठीक है, हाँ ये डिव इंटू 3, ठीक है। इन तीनों को आईडी दे दी हमने, इनको क्या आईडी दे दी कि पेज, ठीक है पेज। अब सबसे पहले वाले को क्या देंगे, 1 1, दूसरे वाले को दे देंगे 2 और तीसरे वाले को दे देंगे 3। हम लोगों के पास 3 पेज है, ठीक है। अब देखो हम लोग को यहाँ पर इनको लाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हैशटैग पेज 1, ठीक है। हैशटैग पेज 1, सेम चीज़ है पेज 2 पेज 3, ठीक है। यहाँ बदल देना पेज 2, यहाँ पर आ गया पेज 3, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें अगर हम लोगों ने लिख दिया हाइट, क्या करो हाइट पेज 1 की 100 VH दे दो, ठीक है 100 VH। और इसको हमने क्या दे दिया, पहले वाला बैकग्राउंड कलर इसको दे दो ऑरेंज रेड, ठीक है, ये ऑरेंज रेड इसको दे दिया। अब देखना ये क्या करेगा, अब इसने क्या करा, अच्छा हम लोगों ने इसको विड्थ नहीं दी है, विड्थ भी देनी पड़ेगी, 100 VH हाइट दे दी और विड्थ कह दिया इससे विड्थ 100 VW। ये क्या कर रहा है, सही दी है ना हम लोग ने, पेज क्या दिया हम लोगों ने, अरे यार हम लोग ने आईडी गलत लिखी है, पेज 1 ऐसे था, पेज 2 पेज 3, हाँ ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या कहा, हाइट 100 VH दे दो और विड्थ 100 VW दे दो। तो ये अब क्या करेगा, अगर हम यहाँ से अभी के लिए विड्थ हटाएं, ये कलर हटाएं यार बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, बीच ये ठीक है, ठीक है अभी के लिए विड्थ हटा देते हैं, 100 VH बस हाइट रखते हैं। तो ये देखो हमने क्या कहा, 100 VH हाइट ले लो, ठीक है। अब 100 VH का मतलब क्या है, जो भी आपको स्क्रीन में आपके लैपटॉप में 100 VH की स्क्रीन आ रही है उतनी आप हाइट ले लो, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, ठीक, अब मैं चाहे जिस भी डिवाइस पे चला जाऊं, मान लो आईफोन एसई में चला गया, तो ये उसका पूरे की पूरी एक स्क्रीन लेगा जो सामने आपको पहली बार दिखाई देगी, ठीक है। अगर मैं मान लो इसमें चला गया रिस्पॉन्सिव में आईफोन पिक्सल 7 में, ठीक है, तो ये पिक्सल 7 के हिसाब से 100 लेगा। 100 का मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी स्क्रीन ले लो जितना आपके किसी भी डिवाइस में दिख रही है, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें चला गया लैपटॉप में किसी में, ठीक है, नेक्स्ट हब मैक्स में चला गया, तो इसमें देखो इसमें भी ये पूरी की पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है, ठीक है। तो 100 VH का क्या मतलब होता है कि पूरी की पूरी स्क्रीन आपको कवर करनी है, जितनी भी आपकी डिवाइस की स्क्रीन हो, ठीक है। और विड्थ भी आप यहाँ पर दे सकते हो, विड्थ दे दो 100 VW, ठीक है। तो ये हार्ड कोड हो जाएगा, इससे बाहर चीजें जाएंगी नहीं। अब सेम चीज आप क्या करो पेज 2, सेम चीज क्या करो पेज 2 के लिए और पेज 3 के लिए, ठीक है। कलर इनको अलग अलग दे दो, कलर इनको अलग अलग दे दो, इसको कलर क्या दे दो आप, ये कलर दे दो और इसको क्या दे दो, ये वाला दे दो, ठीक है। ये आपने 3 कलर दे दिए और तीनों को एक जैसी प्रॉपर्टी दी, 100 VH हाइट में 100 VW विड्थ में, ठीक है। अब जब हम इसमें स्क्रॉल करेंगे तब देखो ये एक मेरा दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो ये उतना ही आ रहा है जितना मेरा पूरा का पूरा स्क्रीन में आएगा, यहाँ ध्यान से देखो ये पूरी स्क्रीन दिख रही है, इससे ऊपर ये पेज 1 था पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है, पेज 2 है पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है, पेज 3 है ये भी पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है, ठीक है। और ये किसी की भी स्क्रीन कवर करेगा, मान लो आईफोन ऐसी अगर मैं यहाँ कर दूं, लैग क्यों कर रहा है यार ये इतना, इसमें भी देखो इसमें भी अभी पूरी की पूरी स्क्रीन ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें इंस्पेक्ट करूं
आईफोन SE। अरे भाई लैग क्यों कर रहा है ये इतना? हाँ ठीक है, आईफोन SE। तो इसकी भी देखो, ये पूरी की पूरी वो लेगा हाइट और विड्थ पूरी स्क्रीन की, ठीक है, अपने हिसाब से देखो। इधर भी इसने पूरी 100% ली और इधर भी पूरी इसने 100% ली, ठीक है। 100 VH ली, सॉरी परसेंट नहीं कह रहे, 100 VH ली, ठीक है। तो ये होता है आपका VH VW। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, किसी भी स्क्रीन की व्यू पोर्ट हाइट जितनी होगी वो उतनी लेगा। और 100 VW मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, किसी भी स्क्रीन की पूरी विड्थ, ठीक। तो हम लोग के पास ये तीन तो हो गई। एक हो गई पिक्सल VWVH रैम एम, और हाँ एक और होती है चौथी, वो होती है परसेंट। अब देखो परसेंट में क्या है, परसेंट काम कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कर लिया, ये अपने ये पेज सारे के सारे हटा दिए, ठीक है। ये पेज हमने सारे के सारे यहाँ से हटा दिए। अब एक डिव बनाएंगे, इसकी आईडी रखेंगे हम लोग, आईडी पेरेंट, ठीक है। इसकी आईडी हम लोग ने रख दी पेरेंट, और इसके अंदर एक हम लोग डिव बना देंगे, उसकी आईडी हम लोग क्या रख देंगे, चिल्ड्रेन, ठीक, चिल्ड्रेन, ठीक है। अब देखो पेरेंट है, चिल्ड्रेन है, तो अगर हम लोग यहाँ जाएं, ये सब कुछ हटा दें, हैशटैग क्या रखते हैं, पेरेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कर देंगे हैशटैग चिल्ड्रेन। हाँ देखो, अब अगर इसमें हम लोग करें, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। अब देखो अगर हम पेरेंट को दे दें, पेरेंट को कितनी दे दी हमने, हाइट दे दी, हाइट 400 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ दे दी इसको 400 पिक्सल, 400 पिक्सल। और इसको बैकग्राउंड हमने दे दिया कितना, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, ये कौन सा कलर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इसकी हाइट है 400 पिक्सल, विड्थ है 400 पिक्सल, ठीक है। अब इसके अंदर जो चिल्ड्रेन होगा उसको अगर हम हाइट दे दें, देखो 400 पिक्सल का आधा कितना होगा, 200 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ भी उसकी आती होगी 200 पिक्सल की। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाइट ले लो, हाइट ले लो 50%, ठीक है, 50%। देखो 400 पिक्सल का आधा हुआ 200 पिक्सल, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 50% हाइट ले लो। और इसकी विड्थ ले लो आप कितनी, 50%, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, ठीक है। तो इसको आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये देखो ये हाइट ले रहा है 50%, ठीक है, 400 का 200 पिक्सल, विड्थ भी ले रहा है 400 का 200 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर इसने क्या कर दिया, टोमेटो। अब देखो इसका इसमें वो क्या हुआ, आपको फायदा क्या पड़ा, अगर आप मान लो इसकी आपने कल को ये 400 पिक्सल से आपने हाइट को कर दिया कितना, 500 पिक्सल, तो ये ऑटोमेटिकली 500 पिक्सल का हाफ कितना हो जाएगा, 250 पिक्सल हो गया, ठीक है। 500 पिक्सल का हाफ क्या हो जाएगा, 250 पिक्सल। तो ये हाइट में आपने क्योंकि 50% दिया हुआ है, तो आपको इसमें खिलवाड़ ना करके आपको सिर्फ पेरेंट का इसके साथ हाइट और विड्थ के साथ खिलवाड़ करना है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे विड्थ को भी अगर मैं कर दूं 500 पिक्सल, तो ये देखो अपने आप ये आधा आधा अपना ले लेगा, ठीक है। 500 पिक्सल उसका 50% कितना हो गया, 250 पिक्सल, 250 पिक्सल। तो आपको चिल्ड्रेन में नहीं कुछ करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने पेरेंट को बड़ा छोटा करना है। हाइट मान लो आपने कर दी 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल बहुत छोटा हो गया, 100 पिक्सल का आधा कितना हो गया, 50%। तो उसने अपने आप 50% ले ली, आपको यहाँ बार बार छिड़कानी नहीं करनी पड़ी। और विड्थ को भी अगर हम कर दें, विड्थ को अगर हम कर दें 100 पिक्सल, ठीक है, तो ये देखो उसने अपने हिसाब से ले ली, चिल्ड्रन ने अंदर जो उसके था। तो इस वजह से हम लोग परसेंट का यूज करते हैं। जो वाइडली यूज्ड होते हैं वो यही होते हैं, एक पिक्सल हो गया, VWVH हो गया, परसेंट हो गया, रैम एम पहले यूज होता था, अब इतना यूज नहीं करता कोई, ठीक है। पढ़ना हो तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो मेनली यूज करता हूँ वो परसेंट होता है, VWVH होता है और पिक्सल होता है, ठीक है। अब ये तो हो गई बेसिक चीजें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये आपको डिफरेंस पता चल गया। अब आगे थोड़ी सी चीजों के ऊपर और बढ़ते हैं कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से अगर आपको कोई चीज उस ढंग से बनानी हो तो इसमें किसी को डाउट हो, हम अभी पूछ ले फिर हम आगे बढ़े।
है किसी को डाउट? नो सर। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं फिर। तो हाँ, तो अपना ये डिव है, इसको हटा के फिर से पेरेंट चिल्ड्रन इनको ना कमेंट आउट कर देते हैं, हटाते नहीं हैं स्टाइल डॉट सी एस एस को भी कमेंट आउट। अब देखो हमें क्या चाहिए कि इंस्पेक्ट जब हम करें तो जब हम रिस्पॉन्सिव चेक करें, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, तो ये देखो इसमें क्या दो चीजें हैं, ये एक लिखा है देखो 673 इसमें दे रहा है, ये हाइट है आपकी, और 1336 ये आपकी विड्थ है अभी अभी फिलहाल करंटली, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, ये 1336 जब भी क्या करे, ये मान लो विड्थ 600 पिक्सल के पास आ जाए, ठीक है, 600 पिक्सल के पास आ जाए या उससे कम हो जाए, तब यहाँ पर हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक बल्ब दिखना चाहिए, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग 600 पिक्सल से कम आ जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, एक हमें बल्ब दिखना चाहिए, और जब 600 पिक्सल से ज्यादा हो जाए तो हम लोग का बल्ब गायब हो जाना चाहिए। हम लोग को ये चीज करनी है, ठीक। तो पहले सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बल्ब बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, यहाँ पर एक डिव दे दो, ठीक है, इसको आईडी दे दी आपने क्या, बल्ब नाम से, ठीक है, इसको आईडी दे दी बल्ब नाम से। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में आना, यहाँ पर अपने सी एस एस लगा लो, हैशटैग बल्ब, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाइट को कर दो, बल्ब अपना गोल होता है ना, हाइट को कर दो 300 पिक्सल, ठीक है, विड्थ को कर दो 300 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस कर दो, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, 50%, और बैकग्राउंड कलर इसको दे दो येलो, बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो अब आप जब देखोगे यहाँ पर कुछ ये ऐसा दिखा, ये बल्ब कहाँ दिख रहा है, तो सूरज बन गया, ठीक है। तो ये अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये मतलब कि ये जब हम लोग इसको वैसे कम करें, ये 600 पिक्सल में आना चाहिए, ठीक है। ये क्या करना चाहिए, इसको 600 पिक्सल में आना चाहिए, बट ये तो अभी अपना आ ही रहा है। अभी हम लोग की 1336 देखो है यहाँ पर विड्थ, यहाँ पर ये विड्थ लिखी है ना, इसको कम ज्यादा करोगे ये डिफरेंस आता रहेगा इनमें, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, इसको 600 पिक्सल में ये सिर्फ आना चाहिए, उससे अगर 600 पिक्सल से ये बड़ा होता है, अभी देखो कितना है, यहाँ तक ये आना चाहिए, ये 600 पिक्सल तक, ठीक है। अब इससे बड़ा हो गया तब ये गायब हो जाना चाहिए, ठीक है, हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे मीडिया स्क्रीन, ये जो सबसे पहला आ रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब ये स्क्रीन की जगह पे आपको क्या देना है, एक ये ब्रैकेट, और यहां लिख देना है मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ कितना होना चाहिए, 600 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया कि मैक्सिमम विड्थ जब हो 600 पिक्सल, ठीक। अभी कितनी है, 1648 है अभी, तो अगर इसकी हम लोग करते हैं 600 पे आके पूरा रुक जाए, एक मिनट को ऐसे यहाँ पर 600 लिख देते, ठीक है। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। अब ये 600 पिक्सल से 601 भी हो तो ये गायब हो जाए, हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यही चीज करेंगे, हैशटैग बल्ब, ठीक है, हैशटैग बल्ब, अरे यार ये कौन सा आ गया, हैशटैग बल्ब, ठीक। अब देखो हैशटैग बल्ब के बाद हम लोग को क्या करना है, इसको करना है डिस्प्ले नन। तो अब देखना, एक मिनट, हाँ ये ऐसे मैक्स विड्थ नहीं, चलो अब एक मिनट देखते हैं अब इसमें हुआ क्या। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, अब इसने ये कर दिया कि 600 पिक्सल पे 600 पिक्सल से कम हो रहा है तब जाके ये आगे चीजें दे रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये अब उल्टा ले रहा है। मैक्स विड्थ को हम लोग ने क्या करा था, बल्ब को कहा था हाइट ले लो 300 पिक्सल, विड्थ ले लो 300 पिक्सल, इसको गोल बना दो, ठीक है। अब मीडिया स्क्रीन में क्या हमने कहा, मैक्स विड्थ जब 600 पिक्सल आए तब बल्ब को कर दो कि क्या, डिस्प्ले नन। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग को ये भी देना पड़ेगा, डिस्प्ले
डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखते हैं, अब ये कम होता है ज़्यादा होता है, यहाँ पर 600 पिक्सल लिखेंगे, 600 पिक्सल, ठीक है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है अभी फिलहाल, मैक्स विड्थ कर रहा है कि 600 पिक्सल है तब तक डिस्प्ले नन रहेगा, ठीक है। 600 पिक्सल तक डिस्प्ले नन रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, मतलब कि आगे दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ मैक्स विड्थ ना करके हम लोग को यहाँ पर मिनिमम विड्थ इसकी लेनी पड़ेगी, कि मिनिमम विड्थ जब 600 पिक्सल रहे तब कम हो जाए। एक मिनट रुको, आप देखते हैं इसका, अगर ऐसे करें तो अब दिख नहीं रहा। अब अगर इंस्पेक्ट करें, अभी इंस्पेक्ट करें, अगर 600 पिक्सल से कम है, हाँ अब देखो 600 पिक्सल से कम है तब दिख रहा है, उससे बड़ा ज्यादा हो रहा है तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है अभी कि आपकी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल है तब तक आपको क्या करना है, ये डिस्प्ले नन करना है, ठीक है। कि मिनिमम विड्थ आपकी 600 पिक्सल होनी चाहिए, उसके बाद डिस्प्ले नन है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 600 पिक्सल तक अगर आपका है 600, ठीक है। अगर यहाँ पे 599 भी हुआ, 500 599 तब तक ये दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही 600 पिक्सल हिट करा, 600 पिक्सल हिट करा, ये दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप लिखते मैक्स विड्थ, यहाँ पर अगर आप लिखते मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, ठीक है। तो मैक्स विड्थ 600 पिक्सल में क्या ये बता रहा है कि ये क्या होगा, 600 पिक्सल से जब ज्यादा जाएगा तब ये यहाँ से, मतलब कि 600 पिक्सल से सॉरी जब ये कम जाएगा तब ये यहाँ से चला जाएगा। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको हम लोग नैवबार की मदद से समझेंगे, ठीक है। अभी ये आपको बेसिक सा जानना है, मैक्स विड्थ में क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले नन हो जा रहा है जब भी 600 पिक्सल से कम जा रहे हैं, और मिनिमम विड्थ में 600 पिक्सल से ज्यादा जा रहे हैं तब जाके आ जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो रहा है। अभी इसको नैवबार एक बनाते हैं, उसकी मदद से समझते हैं, वरना ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब देखो हम लोग का नैव बार क्या, नैव बार अगर हम लोग नॉर्मल सा बनाए कैसा होता है, एक नैव यहाँ से टैग दे देंगे, ठीक है, टैग। अब नैव टैग में क्या हो गया, एक हम लोग का आ जाएगा लोगो सबसे पहले, तो वो आगे हम लोग H1 के अंदर ही ले लेते, H2 के अंदर ले लेते लोगो, ठीक है, लोगो। और इसके अंदर एक और ले लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे एक डिव, ठीक है। डिव के अंदर क्या डाल देंगे हम लोग, कुछ टैग डाल देंगे A/4, ठीक है। 4 एंकर टैग डाल दिए, मतलब 4 हम लोगों ने पेज डाल दिए, 4 हम लोगों ने यहाँ पर पेज डाल दिए। अब यहाँ पर क्या कर दिया, पहला एक पेज दे दिया होम का, फिर दे दिया हम लोगों ने अबाउट का, फिर दे दिया कॉन्टेक्ट अस का, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद क्या दे देंगे, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। अब हम लोग को क्या करना है, इनको एक लाइन में लाना है, तो नॉर्मल सी बात है, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, तो बता ही दो, हैशटैग नैव, एक लाइन में लाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। नैव की क्या कर देंगे, कह देंगे विड्थ ले लो अपनी 100%, 100%, और इसको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई, हैशटैग नैव ना लिख के हम लोग को नैव लिखना है, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, आमने सामने आ जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसा आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ओके। तो अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब अगर इसमें क्विकली हम लोग एक CSS दे दें, यहाँ पर अगर हमने दे दिया नैव को पैडिंग दे दो 20 पिक्सल की, पैडिंग 20 पिक्सल, तो ये गैप कर लेगा ऊपर नीचे से, ठीक है। और इसको हम लोग ने क्या कह दिया, बैकग्राउंड कलर ले लो, बैकग्राउंड कलर ले लो इस, इसने ऐसा कुछ बैकग्राउंड कलर ले लिया, ठीक है। ये हम लोग का नैव बार एक सिंपल सा बन गया। और ये कहाँ पर है, नैव के अंदर H2 है, और फिर ये डिव है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक आईडी दे देते हैं, आईडी नैव 2, ठीक है, नैव 2 नाम से कर देंगे। यहाँ पर इस पे जाके गैप कर देंगे इन होम अबाउट के बीच में, ठीक है, हैशटैग नैव 2
इसमें क्या दे दिया हम लोग ने, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि गैप काम करेगा नहीं ऐसे, डिस्प्ले फ्लेक्स गैप को क्या कह दिया, 40 पिक्सल, ठीक है 40 पिक्सल कर दिया, तो ये गैप ऐसा आ गया। तो हम लोग का ये बेसिक सा बन के अभी रेडी हो गया, ठीक है ना। एक बार अब देखो इसमें करना क्या है, अगर हम लोग इसको छोटा करते हैं इंस्पेक्ट पे करके, ठीक है, अभी अगर हम लोग इसकी विड्थ को छोटा करें तो ये देखो ये एक टाइम के बाद आके थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है मामला इसका, ठीक है, और यहाँ पर आके भी ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक, तो ये कुछ अभी ऐसा आ रहा है। अगर हम लोग इसको दूसरे किसी उसमें देखें आईफोन एसी वगैरह में, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अभी ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव है नहीं। अब अगर हम लोग को इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है, तो पहले सबसे तो क्या करना पड़ेगा, ये जो आ रहा है पीछे ऐसे बिस्क कलर, इसको हम लोग देंगे नैव बार को, नैव को हम लोग को क्या देना है, 100% ना देके आप ऐसा करो 100 VW दे दो, ठीक है VW, हाँ ठीक है 100 VW दे दो, तो ये देखो अब बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा, अगर ये पूरी उसको विड्थ कवर करेगा अपनी, हाँ आईफोन एसी, तो ये देखो अब सब में पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रहा है, और 100% लगा रहे थे तब इसमें दिक्कतें आ रही थी, ठीक है 100% अगर लगा रहे थे तब ये क्या कर रहा था, एक टाइम पे जाके अपनी विड्थ को छोड़ दे रहा था, ठीक है, ये देखो एक टाइम पे जाके अपनी विड्थ को छोड़ दे रहा है ये, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को नहीं करनी है, तो हम लोग ने क्या कर दिया 100 VW इसको दे दी, कह दिया 100 VW ले लो, पूरी की पूरी विड्थ को कवर कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, अगर हम लोग यहाँ इसकी अभी रिस्पॉन्सिव चेक करें तो गैप हम लोगों ने क्या करा है, इसको दोबारा से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, हम लोगों ने गैप क्या दिया है 40 पिक्सल्स पे दिया है, ठीक है, तो ये चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये 40 पिक्सल ही गैप अपने बीच में रखेगा, ठीक है, हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए ये थोड़ा सा मतलब पिक्सल अपने हिसाब से ये एडजस्ट करे, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर पहले ये 40 पिक्सल्स में दिया था, तो इसको क्या करेंगे अभी के लिए, इसको यहाँ से रिस्पॉन्सिव से हटाएंगे, 40 पिक्सल्स पे ना देके इसको क्या करेंगे हम लोग कहेंगे गैप ले लो 2 VW की, ठीक है, तो ये 2 VW गैप कुछ ले लो, अगर थोड़ी और देनी है आपको यहाँ पर आप 3 VW दे सकते हो, तो ये गैप इतनी इसने ले ली, ठीक है। अब जब भी इसको हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है, इसकी विड्थ के साथ ऐसा करेंगे, तो ये देखो अपने हिसाब से गैप ये ले रहा है, ठीक है, अब ये देखो 40 पिक्सल नहीं रख रहा है, अब ये हर स्क्रीन के हिसाब से अपने हिसाब से गैप ले रहा, तो हम लोग का यहाँ तक तो ये ठीक आ रहा है, थोड़ा इसको ना अलाइन आइटम सेंटर भी कर देते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, नैव 2 में हम लोग ने डिस्प्ले फ्लेक्स डाला हुआ है ना, सिर्फ अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये अब एकदम सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, हम लोगों ने जब इसको गैप दी 2 VW 3 VW जो भी गैप दी, तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ तक तो देखो ठीक आ जा रहा है, अगर हम लोग का कोई मोबाइल है नॉर्मली हम लोग का 368 पिक्सल से मोबाइल की विड्थ बड़ी ही होती है, पर ये 368 पिक्सल तक आप देखो ठीक आ रहा है। अगर आईफोन एसी में जाए तो आईफोन एसी में भी देखो ये एकदम 375 पिक्सल है आईफोन एसी की विड्थ, ये एकदम ठीक आ रहा है, हम लोग को इसमें कुछ छिड़काने करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम लोग का ये भी सारे पेज भी दिख रहे हैं, हम लोग का लोगो भी दिख रहा है, ठीक। बट अगर हम लोग ये VW में ना देखे, जैसे गैप हम लोग ने 3 VW दी, इसको हम लोग क्या कर रहे थे 40 पिक्सल दे रहे थे, ठीक है, तो 40 पिक्सल में क्या हो रहा है, ये बेकार हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये पिक्सल में विड्थ ले रहा है, तो इसको मतलब नहीं है कि ये छोटा है कि बड़ा है, इसको मतलब है कि हमें 40 पिक्सल चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर जाके ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, यहाँ पर जाके इसका विड्थ नहीं ठीक आ रही, तो हम लोग को ये चीज नहीं चाहिए, तो हम लोग ने क्या कर दिया, गैप है पहले सबसे तो आपको देना है 3 VW, अपने हिसाब से करना है, VW पे मतलब की देना है प्रॉपर, फिर आपका क्या होगा, अगर आप यहाँ पर आईफोन एसी में भी जाओ तो आपका प्रॉपर ये चल रहा है हर चीज। अब देखो आपको क्या चाहिए, ये होम अबाउट कॉन्टेक्ट लॉगिन ये सब हमें ऐसे आने नहीं चाहिए, यहाँ पर लिख के एक टाइम के बाद ये जैसे ये अभी बड़ा है, ठीक है, अब अगर ये छोटा हो जाए एक टाइम के बाद, यहाँ पर वो नहीं साइड बार आता है, साइड बार का आइकन बन के, तो वो आना चाहिए हम लोग को, ये ऐसे नहीं चाहिए चीजें, ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए, अब इतनी छोटी तो किसी की होगी नहीं 100-150 पिक्सल, तो ये हम लोग का एक टाइम के बाद यहाँ पर साइड बार आना चाहिए। देखो अभी और छोटा, मान लो कोई वॉच पहना है, वॉच में वैसे कोई वेबसाइट चलाएगा नहीं, पर फिर भी हम लोग ने मान लिया अभी भी ये कुछ दिक्कतें दे रहा है, तो हम लोग को क्या यहाँ पर कुछ लिख के आना चाहिए मेन्यू वगैरह, या फिर साइड बार का आइकन बन के आना चाहिए, ठीक है, हम लोग को ये दो चीजें चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए, अगर यहाँ से रिस्पॉन्सिव से इसको हटा दे, तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे index.html करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने एक लोगो बनाया है, फिर nap2 नाम का डिव बना, उसमें होम अबाउट कॉन्टेक्ट लॉगिन डाल दिया।
अब यहाँ पर एक और आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, यहाँ पर एक इमेज डाल दो, ठीक है। इमेज के अंदर क्या डालो, यहाँ से साइड बार का पहले सबसे तो लो, कहाँ गया साइड बार आइकन, ठीक है। साइड बार का आइकन लो फ्लैट आइकन से, तो हम लोग को यहाँ पर ये वाला आइकन, या ये वाला ठीक है, तो ये वाला ठीक है। इसको यहाँ से डाउनलोड हम लोग कर लेते हैं, PNG फ्री डाउनलोड। तो ये हम लोग को कहाँ करना है, हम लोग ने अभी नया फोल्डर बनाया डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, इसके अंदर सेव कर दो, ठीक है, मेन्यू नाम से, मेन्यू डॉट PNG हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज SRC में वही डाल देंगे मेन्यू डॉट PNG, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अरे ये तो बहुत बड़ा है, इसको विड्थ थोड़ी सी दे दे रहे, इमेज को यहाँ पर एक ID दे देंगे, यहाँ पर ID, इसको क्या दे दिया हम लोग ने, साइड बार, ठीक है, साइड बार ID दे दी। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कर लेंगे हैशटैग साइड बार, हैशटैग साइड बार, और साइड बार की क्या कर दो, विड्थ को कर दो, विड्थ को कितनी कर दो, 50 पिक्सल। तो अभी देखना ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, ये अपना ऐसा छोटा हो गया, हम लोग का ऐसा ये कुछ बन के आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए, जैसे अभी ये बड़ी है स्क्रीन, ये बड़ी है, तो अभी ये नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मली ये क्या हो, डिस्प्ले नन, ठीक है। अभी ये यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए, हम लोग का ऐसा कुछ दिखना चाहिए। जब हम लोग स्क्रीन को छोटी करें तब ये यहाँ पर आना चाहिए, होम अबाउट कॉन्टेक्ट लॉगिन, ये सब तब क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले नन, ये सब हो जाए और वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो तब अगर अभी हम लोग करेंगे इसको इंस्पेक्ट, अगर अभी हम लोग करते हैं रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं, तो ये देखो छोटा हो रहा है, तो ये लोग गायब नहीं हो रहे, हम लोग को इनको गायब करना है। तो इनको गायब करने के लिए आपको क्या करना है, एक और बार हम रिस्पॉन्सिव जाना पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो इनको गायब करने के लिए हमें क्या करना है, पहले सबसे तो वही चीज अपने लिखनी है, @मीडिया स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब हम लोग को क्या करना है कि जब ये छोटी हो जाए, हाँ जब ये छोटा हो जाए, तो ब्रैकेट में आपको लिखो, ब्रैकेट में आप लोग लिख लो, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पर ये ब्रैकेट के बीच में आप लोग को लिखना है मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, ठीक है। मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मान लो 600 पिक्सल हो, 600, वैसे 768 पिक्सल होता है नॉर्मली, अपना टैब का साइज होता है 768 पिक्सल, ठीक है। 768 पिक्सल में क्या हो कि हाँ ये जो अपना nav2 दिख रहा है, ये अरे यार कहाँ गया, ये हम लोगों का ये जो nav2 अभी दिख रहा है, ये हम लोग का nav2 है, इसको क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, मतलब कि ये दिखे ना, हैशटैग nav2, ठीक है। ये जो होम अबाउट सब दिख रहे हैं ना, ये nav2 के अंदर है ना इस समय, इसको क्या कर दो आप, डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है, ये दिखने नहीं चाहिए। और उसको क्या कर दो, सॉरी यहाँ पर मैक्स विड्थ आएगी, मैक्स, हाँ मैक्स विड्थ आएगी, नन कर दो। और यहाँ पर क्या करो, हैशटैग वो क्या था, साइड बार, साइड बार क्या हो जाए, साइड बार क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखना जैसे जैसे ये छोटा होगा, जैसे 768 पिक्सल को इसने टच करा, तो ये देखो यहाँ पर साइड बार बन के आने लगा है। अब ये क्या कर रहा है, अब आप इसको कितना भी छोटा कर दो, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग का ये साइड बार बन के आ गया, ठीक। तो ये हम लोग का एक बेसिक चीज हो गई, जैसे हम लोग करते हैं इनको, ठीक है। ये हम लोग का अभी ऐसा आ रहा है, तो हम लोग का साइड बार भी आ गया, ऐसे नॉर्मली मेन्यू भी आ गया। अब अगर इनको एक साथ करना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, बस सीधा का सीधा नैव को क्या करो, हम लोग को अलाइन आइटम्स भी देना पड़ेगा सेंटर, तो ये सब सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गए सारी चीज़ें। अब आप क्या करोगे, ये आपका अब पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अगर हम आप iPhone SE में देखो तब भी ये क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, लोगो आ गया, साइड बार आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको बड़ा कर दोगे, होम अबाउट कॉन्टेक्ट्स लॉगिन सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिव बेसिक चीज़ कवर हो गई। अब आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, जब वो वाली वेबसाइट बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की, तब आगे चीज़ें बताएंगे, ठीक है। चलिए क्या
तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे और कहीं भी जाना है। कोई डाउट वगैरह हो तो उसमें डाल देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। यस सर।
जाके 5 वाले होटल पे। सर